क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संविधान की हार हुई और मनुवाद की जीत हुई, सत्य की हार हुई और असत्य की जीत हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, जिनकी बदौलत आज बहुजन समाज यहाँ तक पहुँचा है, हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले केवल 3-4 दिन के अंदर ही छूट गए। दुर्भाग्य देखिए साथियों, जिन आरोपियों पर हम एनएसए लगाने की बात कर रहे थे, जिन पर देशद्रोही का हम दवा ठोक रहे थे, आज वो शान से जेल से बाहर निकल गए। 10-15% लोग 85% लोग पर हावी हैं। 15% वाले जीत गए और 85% वाले हार गए। एकमात्र लड़ाई लड़ी जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने लड़ी है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर राजनीति करती हैं, कुछ पार्टियां सिर्फ दिखावा के लिए वहां पर पहुंची। बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बीएसपी का झंडा लेकर पहुंचे और बहुजन समाज पार्टी का नारा लगाए। इन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। कांग्रेस वाले भी पहुंचे हाथ का पंजा वाला झंडा लेकर। समाजवादी पार्टी के दिखे नहीं, बाकी और पार्टी के लोग दिखे नहीं। 2 पार्टियां गई थी, लेकिन वो पार्टी लेवल पर गई थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी बनकर नहीं गई थी। सिर्फ राजनीति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियां आज मौन रहीं। लड़ाई सिर्फ भीम आर्मी ने लड़ी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जिन्होंने अपने जितने भी संगठन के लोग हैं, जो भी पार्टी के लोग हैं, उन सब के साथ मिलकर अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में वो लड़ाई लड़े। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भीम आर्मी के जितने भी एडवोकेट थे, राय सिंह बौद्ध जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, राकेश कौशल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सुनील अस्ते जी को, तमाम जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम अम्बेडकरवादियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मुंबई के जितने भी लोग सड़कों पर उतरे, तमाम उन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनको लगा कि हमारे मसीहा का अपमान हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमें एक ऐसी पहचान दी कि उनकी बदौलत आज हम शान से ज़िंदगी जी रहे हैं। आज उस मसीहा का अपमान हुआ साथियों, लेकिन इसके बावजूद चंद भर लोग ही सड़क पर उतर पाए, चंद भर लोग ही उनके सम्मान में लड़ाई लड़ पाए, बाकी घर में चूड़ियाँ पहनकर बैठे रहे। साथियों, उन्हें तो बस ये पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें आज़ादी दे दी है, अब दोबारा हमें आज़ादी की क्या ज़रूरत है। बाबा साहब का अपमान हो ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में न लग पाना, ये भी बड़ा कारण यही बना साथियों, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिल से मानने वाले लोग काफ़ी कम हैं और उनके नाम पर राजनीति करने वाले, उनके नाम का फ़ायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं। आरक्षण सबको चाहिए साथियों, अधिकार सबको चाहिए और वोट सबको चाहिए, लेकिन बात जब संघर्ष की आएगी तो रिस्क क्यों लेंगे। जेल जाने से डर लगता है कि हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो चूड़ियाँ पहनकर बैठे रहो, आप मत लड़ो लड़ाई। और ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होता हो और अपनी आंखों पर पट्टियाँ बांध कर बैठे रहो घरों में। धिक्कार है तुम्हारी ज़िंदगी पर, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत, उनके लिखे गए संविधान में दिए गए आरक्षण की बदौलत, उनके द्वारा दिए गए अधिकार की बदौलत आज चैन की रोटियां सेक रहे हो, खा रहे हो और आराम से ज़िंदगी जी रहे हो। लेकिन ये कर्ज तुम्हारे बस की बात नहीं है भरना, और नहीं भर पाओगे। सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां, जो लगातार संविधान उठाकर जय भीम का नारा लगाती हैं और आज ऐसे ऐसे मौक़ों पर मौन रहे। दुर्भाग्य देखिए साथियों कि बहन कुमारी मायावती जी ने
इस चीज़ को लेकर कोई बयान नहीं दिया। आकाश आनंद जो लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाते हैं, लेकिन उनका जो दमदार तेवर है इस बार नज़र नहीं आया। खैर, उम्मीद तो आप लोगों से छूट गई है। ऐसा नहीं है कि बहन जी का हम सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन बहन जी की चुप्पी ही आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का कारण बन रही है। अगर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह से आक्रामक रूप नहीं दिखाते, इस तरह से मनुवादियों की बैंड नहीं बजाते, तो ये मनुवादी कभी मसल कर फेंक दिए होते दलितों को। लेकिन ये तो अभी गलीमत है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो हैं संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की भी लड़ाई लड़ेंगे तो भीम आर्मी वाले ही लड़ेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि संविधान का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और जिन शर्तों पर अनिल मिश्रा व उसके गैंग को छोड़ा गया है कि आने वाले समय में अब मिश्रा कंपनी जो है कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी नहीं करेगी, अनाप शनाप नहीं बोलेगी। अगर बोलेगी तो सीधे फिर से ये दोबारा जेल में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आश्वासन मिला है कोर्ट का, और हम उम्मीद भी करते हैं कि कोर्ट अपनी बातों पर खरा उतरेगा, लेकिन जितने भी ये मनुवादी हैं, जो भी मिश्रा एंड कंपनी के लोग हैं, इन पर 1% का भरोसा नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। अनिल मिश्रा एंड उसकी कंपनी के लोग कभी भी सीधे नहीं हो सकते हैं। ये मेरी तरफ से लिखित प्रमाण है, क्योंकि अभी मिश्रा जो है छूटा नहीं था, उससे पहले जश्न मना रहे थे और किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। दो मनुवादी, स्वामी आनंद स्वरूप और दिनेश सिंह नाम का सरदार। साथियों, पिछला वीडियो देखिए, पूरा स्पीच, इसीलिए मैंने इसका अपलोड किया ताकि आप लोग समझें कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बलात्कारी तक भी कहा इस दिनेश सिंह ने। इसके बावजूद साथियों, अगर आप मौन हैं तो समझिए कि ये निश्चित तौर पर अंबेडकरवाद होने का मतलब नहीं है। आप लोग सिर्फ नाम के अंबेडकरवादी हैं, सिर्फ मतलब के अंबेडकरवादी हैं। आपकी ज़मीर मर चुकी है। इसी तरह से संविधान का अपमान होता रह गया। बेरोजगार घूम रहे हो आप ना, रोजगार मिल नहीं रहा है, 1000-2000 की नौकरी नहीं मिल पाएगी, तलवे चाटते रह जाओगे। ज़मीर मर चुकी है, स्वाभिमान मर चुका है, और ये मनुवादी सरकार जो है किसी घाट की नहीं छोड़ेगी। ये लिख लो। आज समझ में नहीं आ रहा है, 2-4 साल 10 साल के बाद समझ में आएगा कि कितना नुकसान होगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जुर्म करने वाले से गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 100 वर्ष गीदड़ की जिंदगी जीने से बढ़िया है एक दिन शेर की जिंदगी जीकर मर जाओ। 100 दिन अपमानित होकर जीने से बढ़िया है एक दिन सम्मान से जीकर मर जाओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमें हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर तुम मेरे कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो पीछे भी मत ढकेलना, वहीं पर छोड़ देना। लेकिन वास्तव में हमने वहीं पर नहीं छोड़ा है, उसको बहुत पीछे ढकेल दिया है। एक अकेला अंबेडकर सभी मनुवादियों पर भारी थे। आज लाखों में अंबेडकर के अनुयायी, जो शौर्य दिवस पर 50 लाख की भीड़ होती है, क्या आप मेला देखने जाते हो? सिर्फ वहाँ पर तमाशा देखने जाते हो? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आपका प्रेम नहीं है? क्या उनके प्रति समर्पण नहीं है? या फिर हार चुके हो, या फिर जेल जाने से डर लगता है? उठो साथियों, अब भी समय है, जागो। नहीं जगोगे तो गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ। आज एक मैं एंकर के रूप में नहीं बोल रहा हूं साथियों, आज मैं एक पत्रकार के रूप में नहीं बोल रहा हूं। आज मुझे बहुत तकलीफ हुई है। हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो क्या सोचते साथियों? उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ लाखों लोग चलने वाले थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब धम्म दीक्षा ली, 4 लाख से ऊपर अनुयायी उनके साथ धम्म दीक्षा लिए।
आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किस तरह से बहुजन समाज के ही लोग भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करते हैं। मुझे कहने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है कि तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को अपना दुश्मन समझते हैं और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति इनकी दुश्मनी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान पर चुप्पी ये साबित करती है साथियों कि बहुजन समाज पार्टी को भी सिर्फ सत्ता से मतलब है, अपने ऐशो आराम से मतलब है, नहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मतलब है और नहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान से मतलब है। आज आपको ये बात बुरी लग सकती है क्योंकि सच बात सबको कड़वी नज़र आती है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आज आप चुप हो तो कल ये भी मत सोचना कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। जब जुर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ना कि जुर्म करने वाले से गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। तो जुर्म जब सहने की तुम्हारी आदत ही बन गई है तो फिर तुम स्वाभिमान से क्या लगाव रखोगे, अपने आत्मसम्मान से क्या लगाव रखोगे। जब गुलामी करने की ही आदत हो गई है तो फिर स्वाभिमान क्या मतलब रखता है। तो जितने भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर वास्तव में तुम लोगों के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान है, वास्तव में अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेम है, तो फिर वक्त है तुम्हें प्रमाण देने की। अगर वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेम है तो अभी वक्त है कि प्रमाण दिखाओ, वरना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर राजनीति करना छोड़ दो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भरोसे जिस तरह से वोट मांगने का काम करते हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वोट मांगने की कोशिश मत करना। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान पर तुम आवाज़ नहीं उठा सकते हो, संविधान निर्माता पर लगातार जो प्रहार किए जा रहे हैं, संविधान निर्माता को गाली जो दी जा रही है, इसके बावजूद अगर तुम एक शब्द बोल नहीं सकते हो तो कोई मतलब नहीं बनता है कि तुम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेम करते हो। कोई मतलब ही नहीं बनता है कि तुम्हारे मन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान है। आज वो झूठा मिश्रा जो लगातार बाबा साहब को गाली देता रहा है, उसके बावजूद उसके साथ जितने भी मनुवादी विचारधारा के लोग थे खड़े थे, और जो हमारे बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में लड़ाई लड़ रहे थे, जो संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ कितने लोग आए आप इस बात से अंदाजा लगाओ। तो खैर, हमें लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे भगवान हैं। हमें लगता है कि आज हम जो भी कुछ हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है। हमें लगता है कि हमें जो ज़िंदगी मिली है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है। तो हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, प्रेम, समर्पण और उनके प्रति त्याग होने की बहुत ज़रूरत है। साथियों, आप किस नाम के मिशनरी हैं? आप कहेंगे कि हम बहुजन समाज के मिशनरी हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने वाले साथी हैं। आप राजनीति करने वाले मिशनरी हैं। आप निस्वार्थी मिशनरी हो ही नहीं सकते हैं। अगर निस्वार्थी होते तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान में आप लोग पार्टी का झंडा लेकर नहीं चलते और न ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते। लेकिन साथियों, कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने ही लूटा। वही बात है, लोग हारते हैं तो अपनों से हारते हैं। और वही बात है, जब अपने ही लोग धोखा दें, अपने ही लोग विरोध करें, तो फिर हम किससे लड़ाई लड़ेंगे? जब हम खुद के लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं तो फिर हम दूसरों को क्या समझाएं? हमारे ही लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नीचे स्थान देते हैं, बाकी देवी देवताओं को ऊपर देते हैं, तो फिर अंधभक्तों को कौन समझाए? देखिए साथियों, ये कितनी बड़ी चीज़ है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाने वाले लोग रिहा हो गए, लेकिन वही दूसरी ओर अगर देवी देवताओं की बात कोई कर दे, उन पर कोई आपत्ति कमेंट कर दे,
उनकी कोई तस्वीर जला दे तो सीधे जेल में चले जाएंगे, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होगा। अभी एक हाल ही में मिशन सिंगर किसी ने एक आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था तो उसको जेल में डाल दिया गया, उसको छुड़ाने वाला कोई है नहीं। लेकिन देखिए वही दूसरी ओर जिन्होंने संविधान लिखा है, जिनके लिखे गए संविधान से आज देश चल रहा है, उनका अपमान करने वाला केवल 3-4 दिन के अंदर में निकल गया। और वही अगर देखा जाए तो देवी देवताओं की बात करें, कोई प्रमाण नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं है। ये मानव इतिहास गवा रहा है कि कभी किसी के 10 हाथ नहीं हुए। सोचिए कि बात करते हैं हनुमान की, वही हनुमान जो लाख गुना बड़ा सूर्य पृथ्वी से, और उस लाख गुने सूर्य को इसी पृथ्वी से उड़कर जाते हैं और लाख गुना सूर्य को, सोचिए कि उतना दूर सूर्य, उसके बावजूद उसकी तपन हमें बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन हनुमान जाते हैं और लाख गुना सूर्य को निगल लेते हैं और आकर इसी धरती पर लेटे रहते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। और ऐसे लोगों का यदि नाम ले लें, कोई शब्द बोल दें तो तुरंत FIR हो जाए, जेल में चले जाओगे, क्योंकि आप किसी की आस्था के विषय में सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आपकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है। मतलब यह है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छायाचित्र जलाना कोई मतलब नहीं बनता है। इन लोगों को इसलिए रिहा कर दिया गया कि इनकी गिरफ्तारी जो हुई थी अवैध तरीके से हुई थी। सोचने वाली बात है साथियों, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। और बहुत तकलीफ हुई है कि आज अनिल मिश्रा और उसके गैंग के लोग शान से जेल से बाहर निकले हैं, और बहुत सारे जो कथित तौर पर अंबेडकरवादी हैं वो मौन हैं। तकलीफ किसको है? भीम आर्मी के लोगों को है। तकलीफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे सिपाहियों को है। बाकी और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वोट लेते हैं, जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं, जो उनके लिखे गए संविधान की बदौलत चैन की रोटी खा रहे हैं, उन्हें सिर्फ रोटी से मतलब है। मान सम्मान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जाए तो जाए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो साथियों, ये जो प्रेम है दिखावा मत करिए, प्रेम करिए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से दिलो जान से करिए और उनके लिए समर्पित रहिए। ये दिखावा का प्रेम हमें नहीं चाहिए, और दिखावा का आप अंबेडकरवादी मत बनिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैसेज अच्छा लगेगा और अब से भी आप लोग जागरूक रहेंगे, क्योंकि साथियों बहुत बड़ा खेला होने वाला है आने वाले समय में। अगर आज हम जागरूक नहीं होंगे तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी। चलिए, ये तो संविधान है, सम्मान करते हैं। अनिल मिश्रा को जमानत मिली है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अनिल मिश्रा को जिस बेस पर जमानत मिली है, जिन शर्तों पर मिली है, उस चीज़ का ख्याल करेंगे और अनिल मिश्रा दोबारा बयानबाजी नहीं करेंगे। अगर बयानबाजी करेंगे तो हमारी आवाज़ रुकने वाली नहीं है, हमारी स्पीच रोकने वाली नहीं है। जितने भी संविधान विरोधी हैं, जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं, उनके खिलाफ मेरी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी और मेरी पत्रकारिता हमेशा मिशन के प्रति समर्पित रहेगी। दोस्तों, आप लोगों को क्या सुझाव लगता है आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।